हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, यानी अध्याय है हमारा हमारा पर्यावरण। इसमें आपको 2 नंबर देखने को मिल रहे होंगे बच्चों। 2 नंबर इसलिए है कि ये वाला नंबर नई वाली बुक में आपको देखने को मिलेगा और ये वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा पुरानी बुक में। तो कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ नाम पे ध्यान रखिएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। सबसे पहले जैसा कि होता है कॉन्सेप्ट मैप, जब देख लेते हैं इसे। तो कॉन्सेप्ट मैप में आपको बेसिक जो आइडिया देना है वो है आपका आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो क्या है पर्यावरण है उसे देखना है बच्चों। तो जब हम पर्यावरण को देखते हैं तो उसमें आपके कई सारी चीज़ें आएंगी बच्चों, कई सारे कंपोनेंट्स आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे आप बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम 2 तरीके का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब क्योंकि इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट होंगे बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। और जो जैविक कंपोनेंट है उसमें आपके आएंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है बच्चों, कंज्यूमर्स, और साथ में आएंगे डिकम्पोजर्स, यानी आपके क्या आएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि जब कोई एनवायरनमेंट हो तो उसमें जो है कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। तो वेस्ट 2 तरीके का हो गया बच्चों, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आपका कैसा हो गया बच्चों, आपका कैसा हो गया बच्चों, जैविक और अजैविक। अब इस वेस्ट को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं बच्चों, आपके कई सारे तरीके हैं वैसे तो। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे हम मिट्टी के नीचे दबा करके, कंपोस्ट करके, सीवेज करके, ट्रीटमेंट करके, रिसाइकिल करके, इस तरह की कई चीज़ों से कर सकते हैं ट्रीटमेंट उसका। अब बात आती है किस चीज़ की बच्चों, फूड वेब या खाद्य जाल की, जिससे हमें पता चलता है खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के आधार पर, यानी फूड वेब और फूड चेन के आधार पर, कि कोई जो फूड का जो है जो प्रोग्राम है, यानी कि फूड जो है कैसे एक जो है ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है, और एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है यहाँ पे, यूनिडायरेक्शनल। और जो मेन सोर्स है वो है आपका सन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं काम, सन पे बेस्ड एनर्जी पे काम करते हैं, और 10% लो के हिसाब से सारा का सारा काम होता है बच्चों। चलिए, ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट मैप की। अब जरा आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, उसे हम 2 चीज़ों में, यानी कि लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटकों में बांट सकते हैं। अब इन दोनों के इंटरेक्शन को, यानी इन दोनों के परस्पर अभिक्रिया को या क्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के निर्माण का मुख्य कारण मानते हैं, यानी कि इनके द्वारा ही, कंपोनेंट के द्वारा ही इकोसिस्टम बनता है। अब जो इकोसिस्टम होता है डिपेंड करता है कि उसमें फूड जो है वो फूड चेन और फूड वेब के तौर पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में डिवाइड हो और चलता है वो सारा का सारा, क्योंकि दोनों के दोनों, यानी जीवित कंपोनेंट और अजैविक कंपोनेंट, यानी बायोटिक कंपोनेंट और नॉन एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बच्चों यहाँ पे। फिर आता है ह्यूमन्स के बारे में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, यानी मानवीय गतिविधि क्या करती है, ओजोन परत की कमी और भारी मात्रा में कचरे का उत्पादन करती हैं, जो कि पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करता है, जन्म देता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट की, यानी पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक की बच्चों। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो इकोसिस्टम क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है, यानी कि एक ऐसा तंत्र है जो बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना होता है, और कुछ फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स, यानी तापमान, वर्षा, हवा, पानी, मिट्टी आदि भौतिक कारक भी इसमें शामिल होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि ये कितने तरीके का होता है। तो ये 2 तरीके का होता है बच्चों, नेचुरल और मैन मेड, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन सा है, जो प्राकृतिक के तरफ से अपने आप बनाया गया है, जैसे कि आपका जंगल हो गया जिसे फॉरेस्ट बोलते हैं, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सारे के सारे अपने आप बनाए हुए प्रकृति के, वो हो गए कैसे, नेचुरल, यानी प्राकृतिक। और मानव निर्मित कौन से हो गए, जैसे कि आपका क्रॉप फील्ड, जिसे आप खेत बोलते हैं, मछली घर या एक्वेरियम जिसे बोलते हैं, गार्डन हो गया आपका, ये सारे के सारे मानव निर्मित हो गए बच्चों। अब कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट में एबायोटिक और एबायोटिक, यानी अजैविक और जैविक घटक हो गए। अब बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता, और अब घटक हो गए। अब उपभोक्ता कैसे हो सकते हैं, कार्निवरस, हर्बीवरस, ओमनीवरस, डिकम्पोजर्स, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परिजीवी के बारे में बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब बात आती है न्यूट्रिशन के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड करने, यानी सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? ये वो कंपोनेंट होते हैं, ये वो चीज़ होती है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस करती हैं, और इनको हम प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफी कह लेते हैं, यानी जिन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक या स्वयंपोषी कहते हैं। इनमें ग्रीन प्लांट्स और नीले हरित शैवाल आते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं किस पे? आपके प्रोड्यूसर पे, और ये कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स जो कि बनाए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आते हैं, यानी एनिमल्स और ह्यूमंस बेसिकली। फिर आते हैं बच्चों डिकम्पोजर, जिसे हम अपघटक कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे जो डिकम्पोज होने वाले, यानी मरे गले सड़े हुए जो अपघटित हो रहे हैं मृत पौधे जानवर, उनके ऊपर कार्य करते हैं, और जो चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें पूरी प्राप्ति में मदद करते हैं, रिप्लेनिशमेंट में मदद करते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया और कवक आते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला आता है आपका हर्बीवरस यानी शाकाहारी, जो केवल ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं बच्चों। फिर आता है कार्निवरस, जिसे मांसाहारी कहते हैं। क्या ये कैसे होते हैं? फ्लैश ईटर होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे कि किसी डियर को टाइगर ने खा लिया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और वहाँ पे डियर जो हो गया यानी हिरण जो हो गया वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया बच्चों आपका। फिर आता है ओमनीवरस। ओमनीवरस क्या होते हैं? जो आपके प्लांट और एनिमल दोनों खा लेते हैं, इसमें इंसान जैसे जीव आते हैं बच्चों। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं वह जानवर या छोटे जीव जो किसी की बॉडी के अंदर या किसी की बॉडी के ऊपर रहते हैं, अपने फूड और बाकी नेसेसरी के सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उसमें। इसका एग्जांपल है बच्चों, सबसे आसान एग्जांपल है जू और कैस्केटा, जिसे उसे बोलते हैं अमरबेल बच्चों। अब बात आती है बच्चों फूड चेन की। फूड चेन क्या है? एक सीरीज में, एक श्रृंखला में एक जीव जब दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं तो उसे हम क्या कह लेते हैं? फूड चेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों? जो न्यूट्रिशन और एनर्जी है उसका फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होता है। ये फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी उत्पादक से स्टार्ट होती है, और जो फूड चेन में एनर्जी का प्रवाह है यानी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल या एक दिशात्मक होती है बच्चों। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है आपका घास। घास को हिरण ने खाया और हिरण को बाघ ने या टाइगर ने खा लिया बच्चों। वैसे ही अगर जल की बात करें तो बच्चों जलीय पौधों को किसी केकड़े ने खाया और उसे केकड़े को किसी मछली ने खा लिया बच्चों। ये आपकी उदाहरण भी है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों फूड वेब की। फूड वेब क्या है? कि कई सारे फूड चेन जब एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो उसे क्या बना देते हैं? फूड वेब या फूड जाल बनाते हैं, यानी कई सारी खाद्य श्रृंखला एक साथ जुड़ करके खाद्य जाल या फूड वेब बना देती है। अब सिंगल चेन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकती नेचुरल इकोसिस्टम में, तो इस तरह की जो चीज़ें हमें फूड वेब देखने को जरूर मिलता है बच्चों। ये आपका एग्जाम्पल है फूड वेब का बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों ट्रॉपिक लेवल या पोषी स्तर की। तो एक लेवल से जब ट्रांसफर होता है एनर्जी का दूसरे लेवल पे तो उसे हम क्या कह देते हैं? भोजन या ऊर्जा के स्थानांतरण को हम पोषी स्तर कह देते हैं। अब ट्रांसफर जो है कभी भी क्या होता है? 100% नहीं होता। हर किसी सक्सेसिव लेवल पे कुछ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होती है इन कंपैरिजन टू पहले वाले पोषी स्तर के, तो इसलिए एक पिरामिड जैसा शेप देखने को हमें मिलता है, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी सूरज से हमें जितनी मिली उतनी उससे कम थोड़ी उसमें मिली, किसमें? प्रोड्यूसर में यानी उपभोक्ता में। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता गया तो कम एनर्जी होती चलेगी। अब ये किस वजह से होती है? ये होती है बच्चों 10% लॉ के कारण, 10% नियम के कारण, यानी प्लांट से केवल 10% एनर्जी ही जाएगी हिरण में या डियर में, और इसकी 10% जाएगी लायन या बाघ में बच्चों। इसे कहते हैं हम 10% का नियम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों इनटेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इनटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों क्या? कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। यानी पोषी स्तर का क्या है और खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को समझाइए। तो जब ट्रॉपिक लेवल क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना फूड और एनर्जी का, उसे ट्रॉपिक लेवल कहते हैं बच्चों। अब इसका एग्जांपल आपका है ग्रास, इंसेक्ट, फूड, फ्रॉग और बर्ड्स का, यानी घास, कीड़े, मेंढक, पक्षी। अब इस चेन में क्या है? इस चेन में क्या है बच्चों? पहला जो लेवल है वो ग्रास का है, दूसरा लेवल है बच्चों आपका टिड्डे का या ग्रास ऊपर का, तीसरा है बच्चों फ्रॉग का या मेंढक का, और चौथा है आपका किसका? ईगल का, जिसे हम बाज कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र में डिकम्पोजर का क्या भूमिका है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? जानवरों के और पौधों के जो विघटित सब होते हैं
उसमें पर्यावरण की सफाई के तौर पे काम करते हैं बच्चों। दूसरी चीज़ क्या करते हैं बच्चों, ये जितनी भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स में, उसको वापस से सॉयल, एयर और वाटर में रीयूज़ के लिए प्रोड्यूसर को दे देते हैं, यानी उपभोक्ता को दे देते हैं बच्चों। और तीसरी चीज़ क्या करते हैं बच्चों, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। चौथी चीज़ क्या करते हैं बच्चों, जितने भी डिकम्पोज या वेक्टेड चीज़ें होती हैं उसके से निपटारे के साथ साथ ये नए लाइफ को सेटल होने के लिए जगह दे देते हैं, यानी जब एक लाइफ ख़त्म हो गई तो इसके बाद दूसरी लाइफ आसानी से शुरू हो सकती है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का बच्चों यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के।